क्यों परेशान है? महागठबंधन के लोग परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। सिवान गए थे, बाबा अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, वहाँ भी एक दलित को घसीट के मारा गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दारू बंद है, कहीं भी दारू बंद नहीं है। मैं कल एक शादी समारोह में गया था, आश्चर्य लगा मुझे। इस पटना में बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, 80% लोग उसमें दारू पिए। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। पूर्व मंत्री जनक राम ने प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बिहार में फिर से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। ऐसे में जनक राम तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। और वही साथ ही साथ प्रेस वार्ता में उनके साथ रामप्रीत पासवान भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जो है सभी जातिवाद से उठकर काम करते हैं और किसी एक जाति को नहीं वो लेकर चलते हैं, बल्कि सभी दलित और जो भी अति पिछड़ा वर्ग है सभी को सम्मान करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ एक दो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम और वही पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, उनकी बातों को सुनिए। क्यों परेशान है? महागठबंधन के लोग परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माता जी बनेगी, माता जी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। और आप लोग कभी सुना भाई जनक जी का? हम भी गए थे कल। जितनी विभत्स घटना, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज सवेरे पेपर पढ़ रहे थे, एक घटना मसौढ़ी में हुई है। एक छात्रा को गोली मार दी गई, वो भी दलित की बेटी थी। परसों सिवान गए थे, बाबा अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, वहां भी एक दलित को घसीट के मारा गया। तो पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये सरकार आम लोगों को, खास करके दलित को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उनके जितने भी गुंडे हैं दारू पी के इस तरह के कारोबार करते हैं। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दारू बंद है, कहीं भी दारू बंद नहीं है। मैं कल एक शादी समारोह में गया था, आश्चर्य लगा मुझे। इस पटना में बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, 80% लोग उसमें दारू पिए हुए थे। ये स्थिति है और पूरे राज्य में दारू चल रहा है और दारू पी करके लोग बवाल कर रहे हैं। एक खास जात के लोग ज्यादा उसमें प्रभावी हैं और वही लोग पूरे बिहार में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बिहार में है और कमजोर तबके, जो दलित समाज के लोग हैं, उसकी माँ बहन, कमजोर आदमी को इसकी इज्जत लूटी जाती है, उसको मारपीट किया जाता है, उसका जमीन कब्जा किया जाता है, उसका घर गुजारा जाता है। तो इस तरह से पूरे जंगल राज स्थापित हो गया है बिहार में
और हम लोग चाहते हैं जो जंगल राज से मुक्ति मिले। मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के लोगों को उत्साहित करता हूं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं सोए रहते हैं कि क्या। ये मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में जब इनका जिले का पदाधिकारी नहीं सुनता है तो यहाँ आते हैं और वहां से आदेश करने के बाद भी उसका काम नहीं होता है। ये स्थिति बन गई। तो पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और दलित समाज को संरक्षण देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर सुना आपने कि उनका जनक राम का सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है हाथ पर हाथ लगाए बैठी है और बिहार में फिर से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। तो वही रामप्रीत पासवान ने भी सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सभी दलित और अति पिछड़ा वर्गों को सम्मान करती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक जातिवाद और परिवारवाद करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़।